ले लिए, कुछ कुरूप मेरे घर में नहीं बचा है सर जी, एक कुरूप इतना बड़ा नहीं बचा है। अच्छा ये बताइए, ताला बंद था तो लुटेरे चोरी कैसे कर लेंगे? वो पता नहीं, भगवान जाने कैसे चोरी करेगा वो ना। जैसे ही हमने ताला खोला वैसे ही हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा है सर, सब कुछ लूट गया है सर, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। क्या कुछ? और ये नहीं हम जाने कि कब इनके घर में चोरी हुआ या नहीं हुआ, हमारे रहने पर चोरी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। अभी मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर के पीपीगंज थाना के अंतर्गत एक ग्राम सभा है नीवा। ग्राम सभा नीवा में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पे बुलडोजर बाबा का कहना है, मुख्यमंत्री जी का कहना होता है कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, लूटपाट खत्म हो गई है। बड़े ही दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद गोरखपुर है और यहाँ पे एक गरीब के घर में लूट पड़ गई और क्या कुछ चोरी हुई है, इस परिवार के लोगों से जानने के लिए आज इस घर पे पहुंच गए हैं, आज इस परिवार में पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं। आपका शुभ नाम? जोगिंदर सर। बताइए क्या हुआ था आखिरकार? हम सर प्रदेश में थे जी। हम प्रदेश से आज सुबह आए। आज सुबह प्रदेश से आए हैं? हाँ, आज सुबह आए। जैसे ही हमने ताला खोला वैसे ही हमारा सारा सामान बिखरा पड़ा है सर, सब कुछ लूट गया है सर, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। क्या कुछ था सामान घर में? घर के अंदर जेवरात थे, बैंक के कागज थे, जेवरात सब चोरी हो गए सब, बर्तन भी चोरी हो गए सब। जेवरात भी चोरी? हाँ, जेवरात भी निकाल ले गए सब। करीब कितने का चोरी लगभग हुआ होगा? ये चैन था सर, मंगलसूत्र था और पायजेब था सर। अच्छा। और सब मतलब जो भी थी पायल जो भी जेवरात सब चोरी हो गए सर। ये कब की घटना है? ये सर हम आज तो जैसे ही ताला खोले तो ऐसे हम देखे। अब हमको ये मालूम नहीं कि चोरी कब हुआ है सर। अच्छा। हाँ। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये चोरी कब किस दिन हुई? नहीं, ये हमको नहीं मालूम, हम तो प्रदेश में सर आज आए हैं सुबह। आज सुबह आए। हाँ। कोई बोला था कि हम नहीं देखे, हमको नहीं पता था। टिकट कोई नहीं टिकट देखो। अच्छा, प्रदेश में कहाँ रहते थे? प्रदेश में अहमदाबाद। अहमदाबाद रह करके मेहनत मजदूरी अपना करते हैं। हाँ, रोजी मजदूरी करते हैं सर। अपना परिवार, अपने बच्चों को मतलब देख रेख करने के लिए, परिवार चलाने के लिए वो अक्सर जी जा करके लड़कन के पढ़ाते हैं, यही नाते से मजबूरी बस से नहीं करे। मेरा लड़का का पैर टूट गया, यही से यहाँ लड़कन के पढ़ाना है पाए सर जी, तो वहीं चले गए मैं लड़कन के पढ़ाने के लिए कि लड़के मेरा सक्सेस हो जाए सर जी, और कोनो बात नहीं है। जरूर, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके हमसे भी अधिक कामयाब हो। और इनका जो घर है, इनके घर में डाका कब पड़ा, कब चोरी हुई, कब लूटपाट हो गया, इसकी जानकारी इनको भी नहीं है। इन्होंने ये तो प्रदेश रह करके मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को जिलाते खिलाते पिलाते थे और देख रेख करते थे। फिलहाल में जब ये घटना हुई, कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। जब ये लौटे सुबह के 8 बजे, जब ये घर पहुँचे प्रदेश से, जब इन्होंने चाबी से ताला खोला तो रूम के अंदर क्या देखा? देखे सब बिखरा पड़ा है, बस जिसके अंदर जेवरात थे वो सब ताला तोड़ करके सब बक्से उक्से सब फेंके हुए सर। जो भी जेवरात थे सब। हाँ, बैंक का कागज रहा वो भी ले लिया है, कोनो चीज नहीं छोड़ा। गैस का कागज ले लिया है, बिजली बिल वाला कागज ले लिया, कुछ प्रूफ मेरे घर में नहीं बचा है सर जी, एक प्रूफ इतना बड़ा नहीं बचा है। आप देख लीजिए, कोई प्रूफ नहीं बचा। कुछ भी प्रूफ नहीं बचा। बताइए। अच्छा ये बताइए, ताला बंद था तो लुटेरे चोरी कैसे कर लेंगे? वो पता नहीं, भगवान जाने कैसे चोरी करेगा। वो नंबर से कुंजी चाबी बनवा के ले आया, चाबी बनवा के ले आया नंबर से, तभी खोला है वो। अच्छा, इधर कहीं शटर नहीं है? ना शटर नहीं है, मेरा घर खुला है सर जी। अच्छा, खुला। क्या किस हालात में था ऐसे आपका घर? जैसे पड़ा है ऐसे ही है? हाँ, जैसे पड़ा है वैसे भी हम पानी नहीं पिए सर। एक गरीब का घर है ये, गरीब के घर में लूटपाट हुआ है, जहाँ पे प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे रहते हैं। ये उनका घर है और ताला क्या इस प्रकार से बंद था? हाँ, ये ऐसे बंद था। ताला बहुत बड़ा है, दिखा दे रहे हैं आप सभी को। देखिए, जैसा कि बता रहे हैं, ये ताला इतना बड़ा था, ऐसे बंद भी था। बंद था, ताला भी लगाया हुआ था। ये ताला लगा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, ताला टूटा नहीं था, ताला लगा हुआ था। हाँ, ताला लगा हुआ था सर। बताइए, ये बड़े ही हैरानी की बात है, आखिरकार जब ताला बंद था तो लूटपाट कैसे हो सकता है? अंदर और कोई रास्ता है क्या आने के लिए? और कोई रास्ता नहीं है सर, खाली एक खुले हुए मौके खुले हुए। अच्छा,
इतने पतले पतले मौके पे कोई घुस सकता है अंदर? नहीं सर। नहीं ना? आदमी नहीं। कैसे जा सकता है, हाँ। कैसे उसमें पार हो जाए, अब कैसे जो पतले पतले मुखिया कहते हैं उसको, एक तरह से वही है, थोड़ा हल्का फुल्का जगह है ऊपर ही बस है, लेकिन उसमें से कहीं मतलब अंदर जा नहीं सकता कोई। नहीं नहीं सर। बताइए, अगर उतने पतले में से अंदर कोई नहीं जा सकता फिर लूटपाट हुआ कैसे हो? 6 बोरा गेहूं दर के गए सर जी, इतना गेहूं नहीं बचा, एक को बुन गेहूं नहीं बचा, सब गेहूं चले गए। एक को पूरा गेहूं था इसमें? डेरा में रखे थे। बताइए, कब गए थे आप लोग प्रदेश यहाँ से? मुझे 5 साल हो गया और 2 साल मेरी पत्नी को मैंने बुला लिया वहीं पे। मेरे बच्चे का अच्छा, पैर टूट गया। 5 सालों से वहीं रह रहे हैं। हाँ वहीं पे। हाँ और आप 2 साल से, यानी कुल मिला जुला करके आप लोग 5 साल बाद घर आए हैं। हाँ 5 साल के बाद आए हैं। 5 साल बाद, 5 वर्षों के बाद ये लोग घर आए हैं। अपने जब गांव लौटे, प्रदेश में रह करके ही अपना सब कुछ देख रेख करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। और ये घर पे तो कोई नहीं रहता था क्या? ना, मेरी दौरान रहती रही तो वो बोल, उनका भाई मतलब इस पार हो गए तो वहाँ चले गए। उनका वो ठगड़ी कहाँ है पकड़ी देवरानी? लेके, मेरी देवरानी यही है, चले गए वो बकरी वकरिया लेके सब वो चले भी गए। चली गई यही। कहीं अच्छा, अच्छा। उनके रिश्तेदारी में। वो भी चली गई हाँ। थी। नहीं, वो बोल रही है कुछ खिटका नहीं, कुछ मैं देखी नहीं तो मेरा प्राण भी चले जाए। मैंने चल के इजलास पे मैं डायरेक्ट बता देती कि यही आदमी यही काम किया। अच्छा, खोलिएगा जरा, दिखाइएगा। इन क्या एक से उथल पुथल कपड़े हैं, देखिए बेड है इसमें घर में, और देखिए सब भी करे हुए, सब जैसे हमने ऐसे ताला खोला। ये भी खड़े हुए। देखिए ध्यान से देखिए, जो भी बॉक्स हैं, बॉक्स सब उथल पुथल हैं, खुले हुए हैं, और जो वस्तुएं हैं बिल्कुल बिखरी पड़ी हुई हैं। ये मकान, एक कमरा है बंद कमरा, और बंद कमरे में ताला भी लगा हुआ था। हैरानी की बात यह है कि जब एक कमरे में, किसी भी कमरे में ताला लगा हुआ हो तो उसको कैसे खोला जा सकता? उस घर में लूट कैसे हो गई? ये लूटपाट की घटना को अंजाम किसने दिया, और चोरी कैसे हो गई? ताला लगे हुए हैं फिर भी चोरी कैसे हो गई? ये हैरानी की बात है। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि ताला लगा हुआ था फिर भी चोरी हो गई, ताला लगे रहने के बाद भी चोरी हुई, और यहाँ तक कि 6 बोरे गेहूं चले गए। यहाँ से 6 बोरे गेहूं के रखे जाने की बात कही जा रही है। और तमाम जो वस्तुएं हैं देखिए उथल पुथल है किस प्रकार से, मानो कि ये चोरी कई महीने पहले हुई है। जैसे देखने में तो इस प्रकार से धूल गर्दों से भटा हुआ है। हाँ जी, कहना चाहते हैं? हाँ जी, धूल भरतों से भटा हुआ। एक चोरी बहुत दिन से हुई है ना? हाँ, बहुत इधर दिन 2-4 से। दिनों में नहीं हुई है? नहीं 2-4 दिन में नहीं हुई है सर। सारे कचड़े से भरे हुए हैं सर। हाँ, पूरा धूल डस्ट से पूरा भरा हुआ है। ऐसे जितने भी बॉक्स से सब मतलब खुले हुए हैं। और क्या कुछ था कीमती वस्तुएं जो चोरी हो गई? जेवरात थे सब सारे, मेरी भी औरत के जेवरात, मेरी बच्ची के जेवरात थे, सब चोरी हो गए सर। अच्छा, आप जब प्रदेश गई थी तो अपने साथ जेवरात नहीं ले गई थी? नहीं, ये बोले कि शहर में मत लेके आओ, शहर का माजरा है, तुम अकेले बच्चन के लेके आओगे, पहिर के मत आना, कोई छोड़ ले छीन ले रास्ते में, कोई हैरान करे, सोना चांदी देख करके पहन के मत आओ, तुम वैसे आओ, तुमको मैं यहाँ बनवा देंगे पतर पतर, तुम पहनना। अच्छा, अपना अच्छा। जेवर अपने घर में रख के आओ। यानी कि जो जेवरात था आपने छोड़ दिया ही गांव पे? हाँ, सब कुछ। अब भाई आना जाना तो था ही, आने का तो विचार था ही कि हम गाँव आएंगे। भाई अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन गाँव आना ही है। आना ही है। तो हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को, कोई भी है जो मेहनत मजदूरी प्रदेश हर कोई जाता है कमाने के लिए, तो कमाने ये भी चले गए थे। इनका अभी उद्देश्य था कि हम कमा करके आएंगे तो घर आएंगे ही आएंगे, और इस उद्देश्य से चले गए थे। और लूटपाट कब हुआ है पता ही नहीं चला। बॉक्स खुले हैं, गेहूं चोरी हो गया, सामान उथल पुथल है, न जाने कितने कीमती वस्तुएं थी, जितने सारे सामान से सब चोरी हो गया। अब कुछ बचा नहीं है। अब बात ये है कि कंप्लेन आपने दिया थाने पे? हाँ जी, 100 नंबर पे फोन किया था, पुलिस आई, देख करके गई। अच्छा अच्छा। हाँ। 112 आई थी और हाँ। फोटो खींच कर ले गई। हाँ, 112 बुलाए, आए उभर करके 5 ठो, और सब पूरा देख करके वीडियो बना के लेके अपना चले गए। बताइए, और यहाँ पे जहाँ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, एक तरफ की जीरो टॉलरेंस है, और हमारे राज्य में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गई, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गई, लूटपाट खत्म हो गई, ऐसे दावे करती है सरकार। और बड़े शर्म की बात है कि ये प्रदेश सरकार की गृह जनपद में ये स्थिति है कि यहाँ पे लुटेरे घर लूट कर चले जा रहे हैं। जैसा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि घर लूट कर पूरा लेकर चले गए, सामान कीमती वस्तुएं चुरा ले गए। अब वो लुटेरे नहीं तो फिर क्या है? क्या तनिक भी बुलडोजर का खौफ नहीं है? क्या बुलडोजर बाबा का खौफ नहीं है कि मुख्यमंत्री के शहर में चोरी कर रहे हैं गुंडे, बदमाश, लुटेरे? आखिरकार क्या खौफ नहीं है उन्हें? फिर किस प्रकार से दावे करती सरकार? प्रशासन की अब जिम्मेदारी बनती है कि किसने चोरी किया, चोरी को घटना को अंजाम देने वाले अपराधी कहाँ से आए, आखिरकार कहाँ के रहे होंगे। लेकिन वैसे भी इधर चोरियाँ की मामले बहुत कम आती थी, है कि नहीं? यहाँ नहीं आती है, कभी नहीं आती थी।
चोरी होता था ना तो मेरा 30 साल गौना शादी सब कुछ हो गया, कभी नहीं देखे, मैं चोरी देखे नहीं। बताइए, चोरी होता नहीं था। हाँ, लेकिन नहीं। आखिरकार अब सोचने की बात है ना कि आखिरकार चोरी हुई तो हुई कैसे। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है। हाँ, ये सोचने की बात। अब क्या चाहते हैं प्रशासन, क्या एक्शन ले इसको? बस सर अपराधी को ढूंढ करके उसको सजा दीजिए बस। इनका दोबारा चोरी नहीं होना चाहिए सर। हम पसीना बहा के कमाते हैं सर, मेहनत खून पसीना एक करके, जब मेहनत मजदूरी कर करके किसी प्रकार से तमाम संपत्ति या जो कुछ भी था अपना संपत्ति एक तरह से रखे रहें कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, जब हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा तो अपने जेवरात को बेच करके हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे। इस उद्देश्य से मेहनत मजदूरी करते थे प्रदेश में रह करके बेचारे, और आज इस गरीब के घर को लूट लिया गया। खाने पीने का सहारा जो कुछ भी था इनके पास संपत्तियों को ही छीन लिया गया एक तरह से। और जो प्रशासन से अपील कर रहे हैं, आंखें भर आई हैं। पहले वाला कपड़ा था आज ले नहीं छोड़ ले, जो पहन के कपड़ा रखे रहे कि आएंगे पहनेंगे, वो सब उठा ले गया। नया पुरान सब कुछ बांध ले गया, एक ही सामान छोड़ा नहीं है। पसीने से कमा करके किसी प्रकार अपने पहनने के लिए बदन पे जो वस्त्र था, वस्त्र भी चोरी कर लिया गया। यहाँ पे जो वस्त्र रखा गया था, ये लोग रख कर चले गए थे प्रदेश, वो भी चोरी कर ली गई। और इनकी देवरानी रहती थी यहाँ पे, उनसे बातचीत जानेंगे। क्या नाम है आपका? रंगीला देवी। अच्छा, ये बताइए, आप कितने महीनों से घर नहीं आई? हम तो यहाँ पे हमेशा रहते थे। आप हमेशा रहते? लेकिन मतलब हमारे नात रिश्तेदार हैं, हमारे भाई थे, एक्सीडेंट से मर गए थे। फिर हमारे बहनोई थे, फालिज मार दिया था। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन हम जब उनका मतलब तबीयत खराब हुआ, मतलब सुने, तो हम अपना बच्चा लेकर 1.5 महीने तक नहीं थे घर पे। फिर हमारा 3-4 महीने के बाद हमारा भाई एक्सपायर हुआ। वहाँ भाई की एक्सपायर में हो मतलब 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन ऐसे ही मेरा आना जाना लगा रहा। भाई एक्सपायर हो गए। लेकिन एक भाई थे, हमारे 4 भाई हैं, 4 बहन हैं हम। हमारे एक बड़े भाई थे, बीमार थे। हम यहाँ मतलब गोरखपुर में मानसी हॉस्पिटल में लेके 8 दिन भर्ती थे, तब भी घर पे नहीं थे हम। हमारे बच्चे हमारे मैके थे, और मतलब उनको लेकर हम लखनऊ गए थे, तब भी हमारे बच्चे घर पे नहीं थे। और ये नहीं हम जाने कि कब इनके घर में चोरी हुआ या नहीं हुआ। हमारे रहने पर चोरी नहीं हुआ। हम अपने आँख से किसी को देखे नहीं, और हम अपने आप बगल के ही कमरे में सो रही होंगी ना? सोई थी, हम तो सोई थी, लेकिन हमारे छोटे बच्चे हैं, तो अगर कोई आएगा भी तो हम अपना जान नहीं न गंवाएंगे। सही है। लेकिन ठीक है, नहीं गंवाएंगे, लेकिन कुछ तो करेंगे हम। अगर आँख से हम देखेंगे कि हमारा सब भाई है, कुछ भी जाएगा तो हम ही क्यों लगेगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके मौजूदगी में चोर आए और आपको धमकाए, डराए, हथियार दिखा करके और लूट ले गए? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर ये हुआ होता तो हम तभी फोन किए होते कि हमारे साथ ऐसा हो गया। हो सकता है आपके जान पर खतरा बनाई हो। नहीं, हम हमारे जान के खतरा कोई नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप कितने दिन कुल मिला जुला कर घर पे कितने दिन नहीं रही आप? अब कुल मिला जुला के कितने, हमसे 1.5 महीना तो उधर नहीं थे, 10 दिन फिर इधर नहीं देते। जब मतलब जैसे तबीयत खराब होना था, आते जाते थे। मतलब हम ऐसे ही गड़ू मतलब होते थे। बस तो सही है। कितने, कौन से महीने में आप रही थी यहाँ? 13 जुलाई से हम 20 अगस्त तक नहीं घर पे थे। 13 जुलाई सन 2023? हाँ, सन 2023 में हम मतलब घर पे नहीं थे। 13 जुलाई 20 अगस्त तक नहीं थे हम घर पे। उसी बीच में आपका संदेह है? उसी बीच में संदेह है कि कब हुआ कब नहीं हुआ। फिर 4 जनवरी के हमारे भाई एक्सीडेंट से मर गए, अब 2024 में, इस साल में मर गए। फिर 4 दिन 5 दिन आते जाते लगे हमारे लगा रहता था। फिर भी उस बीच में हुआ कि कौने बीच में हुआ ये हमको पता नहीं है। मतलब कि कई बार ये अपने मायके चली गई थी, और इस बीच कौन से, एक तो 1.5 महीने नहीं रही, उसके बाद एक तो 10 दिन नहीं रही, 4 दिन नहीं रहे, ऐसे मतलब कई बार इनका आना जाना। मतलब घर पे रहते थे, घर पे नहीं रहते थे परमानेंटली, मतलब घर पे नहीं रहती थी। और उसी बीच में कहीं ना कहीं लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया और घर में डाका डाल दिया।
मेरा अपील है प्रशासन से कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और जो कुछ भी इनके घर में लूटपाट हुई है, इस लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी बचने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पकड़े नहीं गए, अगर ये बख्श दिए गए, अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई इन लुटेरों पर, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की छवियां धूमिल होगी कि मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, एक गरीब के घर को लूट लिया गया। और ये लगातार हर प्रकार की खबर आप सभी के बीच में रखते रहेंगे। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।